अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का जो है कुकटपल्ली में एचडीजी का इनॉग्रेशन हुआ है। यहाँ पर जो है अपने साबिक इन्वेस्टर्स जो कि बम्बई के रहने वाले हैं, जैसा इनको इस बात की इत्तला मिलती है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। क्या हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे वाकई में इनको खुशी मिली है, या तो फिर इन लोग के दिलों में अभी भी कुछ शक व शुबा है कि इनका पैसा इनको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप बम्बई से आए हैं और क्या उम्मीद लेके अपने साथ यहाँ पर आए हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह, जब मामलात कोर्ट और कचहरी में है और मामलात हिंदुस्तान की इतनी बड़ी अदालतें और इतने बड़े तफ्तीशी एजेंसियाँ देख रही है, उसके बाद जब ये सुने कि कंपनी को अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा स्टार्ट हो रहे तो सुनते आ रहे थे, लेकिन आज उसको स्टार्ट होते हुए देख कर अल्हम्दुलिल्लाह ये लग रहा है कि जो लोग मुखालफत कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि जो भी हिंदुस्तानी कानून है उसके ऊपर अमल करके हर एक को सुरखरुई होती है। और कौम की अगर जो भलाइयाँ तो सब मिलजुल कर पूरी कौम, हिंदुस्तान में जो गांधी का पैसा है पूरी कौम के लिए है, तो मिलजुल कर वो पैसे को यूज़ करे, हिंदुस्तानी माशियत को मजबूत करे और एक दूसरे का साथ पकड़ के तरक्की के रास्ते पर आगे चले इंशाल्लाह ताला। कानून की सबसे बड़ी, कानून की बालादस्ती सबसे बेहतर चीज़ है और वो चीज़ यहाँ दिख रही है कि कानून के तहत ये सब हो रहा है और अदालत के तहत हो रहा होगा इंशाल्लाह ताला। तो आगे रास्ता आसान होगा ज़रूर इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबको भलाई अता फरमाए, हर एक को इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। चलिए, और एक जो है इन्वेस्टर जो कि मुंबई से आए हुए हैं, इनका हम नाम जानने की कोशिश करेंगे और ये साहब क्या उम्मीद लेकर हैदराबाद आए हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि अपना नाम वबरकातुहू। बताइए साहब। जी, मेरा नाम शब्बीर गजधर है और मैं मुंबई से हूँ, मुंबई अंधेरी से। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्ट किए? अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन्वेस्ट किए और इन्वेस्ट मेरी फैमिली का भी है, मेरा भी है। ये मौका नहीं है कि हम बताएंगे आपको कि कितना इन्वेस्ट है, मगर अब जो है हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या आपको कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है? अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से आपका जो इन्वेस्ट था वो आपको वापस मिलेगा या बेनिफिट के साथ मिलेगा, इस बात की उम्मीद रखते हैं आज आप? अल्हम्दुलिल्लाह देखो, हमको आपा के ऊपर और कंपनी के ऊपर वेरी फर्स्ट डे से जो है ना, हमको पूरा पूरा 100% भरोसा है, क्योंकि हमने आपा को बहुत करीब से देखा है। 10-12 साल से जो है ना मामलात हम कर रहे हैं। आपा का कोई भी कमिटमेंट आज दिन तक 10-12 साल के अंदर, जब से मैं आपा से जो है ना मुंसलिक हूँ, कभी हमारा जो है ना आपा के साथ में कोई भी कमिटमेंट, अगर आपा ने एक कमिटमेंट दिया है कि मैं दिसंबर 2015 में ये काम शुरू करने वाली हूँ, तो दिसंबर आने से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह वो काम शुरू हो जाता था। तो माशाल्लाह, यानी हाँ, आपको उम्मीद है कि हमको 100% उम्मीद है। हमने कभी -1% भी जो ये नहीं सोचा कि आपा जो है किसी भी ज़िम्मे में, किसी भी तरीके से जो है ना आपा जो है पब्लिकली, क्योंकि आपा का जो कमिटमेंट है वो कभी फेल नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी हमको उम्मीद है कि आपा ने जो कमिटमेंट किया है और जो अभी जो डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया है आपा ने, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दिन दूनी रात चौगनी वो तरक्की ही करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। साहब भी है। तो देखिए नाज़रीन, मुद्दे लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ऐसे इन्वेस्टर जो है बम्बई से आज आ चुके हैं हैदराबाद, जिनमें से और एक साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उम्मीद रखते हैं आप, क्या आपको आपका पैसा मिल जाएगा, आपको हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पे भरोसा है, आपको जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ नूरा शेख पे भरोसा है, या तो फिर जो है आपके दिलों में कुछ शक व शुबा है जो आप यहाँ पर हैदराबाद आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, मैं बॉम्बे से आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपा पे भरोसा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से भरोसा है क्योंकि आपा जितना भी बिज़नेस करती है वाइड बिज़नेस करती है। और सब में बड़ी बड़ी बात है, लोग बोलते हैं आपा भाग जाएंगी, आपा ये कर लेंगी, आपा ने पॉन्जी स्कीम की। अगर पॉन्जी होती तो सुप्रीम कोर्ट इनको क्लीन चिट नहीं देती थी या बिज़नेस करने को नहीं बोलती थी, क्योंकि बिज़नेस की जो पॉलिसी रही है वो रूल्स के हिसाब से की है आपा ने। और सब में पहली बात ये आपा अपने हीरा ग्रुप के फैमिली मेंबर को इतना देखती है कि इन्होंने हर साल आईटी जो भरते हो 100 करोड़ के ऊपर भरा है। अभी 3 साल के अंदर आईटी 100 करोड़ जो भरते थे, अभी 3 साल नहीं भरा था। ये गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ है।
हर साल 300 करोड़ रुपये 100 करोड़ रुपये ऊपर टैक्स भरते थे। समय पली बड़ी बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अगर आपा को पैसा नहीं देना होता या कुछ घपला करना होता, ये करना होता, तो आपा 2014 में ही जब नोटबंदी हुई तभी हाथ उठा लेती। जब नोटबंदी हुई सभी की हाय मारी हो रही, मगज मारी हो रही, सब भाग रहे, इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, सबका पैसा यहाँ वहाँ जा रहा है। मगर आपा ने सब अपना पैसा, हर मेंबर का पैसा हर अकाउंट में, सबके अकाउंट में बराबर, जैसे नोटबंदी हुई सबके अकाउंट में सबके बराबर, एक मेंबर भी ऐसा नहीं रहा कि किसके पास किसको पैसा नहीं मिला। जो नोटबंदी के अंदर सब पैसा बराबर चला गया। आपा चाहे तो हाथ उठा सकती थी, भाई नोटबंदी मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं, मगर आपा ने नहीं किया। आपा को एक पैसा भी हराम का नहीं खाना था। तो उस वक्त में भी आपा ने नोटबंदी के टाइम भी लोगों का पैसा दी। और आपा को जब यहाँ बिजनेस करना रहता, बिजनेस नहीं करना रहता, तो ये सब जितनी भी प्रॉपर्टी है तो आपा हीरा गोल्ड के नाम से क्यों रखती, अपने पर्सनल नाम पे रखती। और बहुत बहुत शुक्रिया साहब, सचिव से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी कोई है मुंबई से? नाज़रीन, हमारे कुछ खातून हैं, कुछ हमारे बहनें हैं जो कि शायद ये भी मुंबई से आई हुई हैं, हैदराबाद के, माशाल्लाह हैदराबाद के यहीं के हैं। क्या आप हमारी बहन साहब को भरोसा हो चुका हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पे या तो फिर नहीं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2016 से हूँ मैं हीरा गोल्ड कंपनी में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चल रही थी कंपनी, बहुत अच्छे से दिए आपा हमारे को, कहीं कोई तकलीफ़ें नहीं हो रही थी। कुछ दुश्मने जो है साजिश करके फंसाए और कई उनको एक को तकलीफ़ देने के लिए आपा के लिए सारे कौम के मुसलमान औरतों को ज़्यादा तकलीफ़ हुई। आज औरतें जो है 4 साल में ही आपा जो है इतना जेल में रह के करके परेशान होके आए। हम लोग इतने परेशान हुए, हम इतने परेशान हुए, तो हम किसको बोलना था, किसको बताना था। हम आपा के ज़रिए हम सारी औरतों की मदद हो रही थी, हेल्प हो रही थी हमारे लिए, इतना सब कुछ कर रहे थे आपा हमारे लिए, तो क्यों उनको तकलीफ़ों में लाए, क्यों ऐसा कंपनी को बदनाम करे। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट जो है क्लीन चिट दे के जो है उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया। अब क्या करना है इन लोगों को, अब ये दुश्मन अब क्या करेंगे, जाके कोई कीचड़ में वगैरह मुंह डाल के अपना घसलो बोलो उन लोगों को, हमको तकलीफ़ों में लाए। जो जलील लोग थे ना वो हमको तकलीफ़ों में लाए। चलिए माशाल्लाह, आखिरकार जो है, जो आपकी दिल की तमन्ना थी वो पूरी हो चुकी। कई ऐसे दुश्मन थे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के, खासकर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ नोहरा शेख के, वो दुश्मन आज देश छोड़कर भाग चुके हैं। पता नहीं अब वो आएंगे या नहीं आएंगे। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कब इन्वेस्ट किया था और इनको क्या उम्मीद है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इनको जो है इनका पैसा वापस करेगी या नहीं करेगी। आज जो है फिर से एक इनाग्रेशन हुआ है HDG का, उसके ताल्लुक से मालूमात को नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीरा मैडम जो है सो हमारे को बहुत हेल्प करे, बहुत अच्छा देखे हमारे को, दुश्मन उनको नाजायज़ उनको जेल में डाले। अच्छा नहीं, ठीक है, आप ये बताइए, आप इन्वेस्ट किए थे कंपनी में? हाँ करे थे, इन्वेस्ट किए। कब करे थे आप? 2018 को या करी थी मैं, मेरे को तो उतना याद नहीं है। तो शुरुआत में आपको बेनिफिट मिली हमारे को, बहुत दिए आपा हमारे को, गरीबों की, यतीमों की, बेवायों की बहुत मदद करी। बच्ची अल्लाह उसको अच्छा रखो, अल्लाह उसको बहुत खुश रखे परवरदिगार, और दुगनी दौलत दो अल्लाह मियाँ उनको, समझ रहे उनको दुश्मना उनको डाले। अभी भी उनके पीछे दुश्मना लगे हुए हैं जो है सो उनको डाटा नहीं दे रही। दुनिया के लोग रो रो के परेशान हो रहे, समझ रहे। आज मेरे को भी परेशानी है मगर कि क्या करेंगे, उन्होंने भी मजबूर है इसलिए नहीं दे रहे। मेरे को दिए पैसे, मेरे को पैसे दिए, मेरी हेल्प करे, मेरे को कपड़े दिए बेटा, मैं घर को गई थी, मेरे को खाना खिलाए, समझ रहे, मेरी बहुत अच्छी इज्जत करे मेरे को। अल्लाह उनको अच्छा रखो, अल्लाह उनकी दुगनी दौलत दे उनको और उनकी तरक्की दो हीरा फैमिली को। आप जैसे लोगों की दुआ की बदौलत है जो है फिर से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज फिर से आज जो है स्टार्ट हो चुकी है, तरक्की की ओर चल चुकी है। अल्लाह उनके साथ है, अल्लाह उनके साथ है, अल्लाह उनको हर तरीके से मदद करे परवरदिगार, उनको सेहत दे, उम्र दे, मेरी बच्ची को मेरी भी उम्र उनको लग जाओ परवरदिगार। अल्लाह उनके कमाई में बरकत दे, उनकी बिजनेस में तरक्की दो परवरदिगार, अल्लाह उनको अच्छा रखो। बहुत मेरी दुआ है, हर नमाज में, तहज्जुद में मैं दुआ करती हूँ, हाफिज में भी जाके मैं दुआ करती हूँ उनके लिए। अल्लाह उनको अच्छा रखो परवरदिगार, खूब दौलत दो, यतीमों की, बेवायों की, उनकी सबकी मदद करने वाले बना
परवरदिगार उनको बस अल्लाह अल्लाह जज़ाकल्लाह अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करे, अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सच्चू से बात करने के लिए, जज़ाकल्लाह। जो कि हमारे हैदराबाद टोली चौकी के रहने वाले हैं, पंजा गुट्टे के रहने वाले, तो आपने भी तकरीबन इन्वेस्ट किया था, इनको क्या उम्मीद थी, क्या इनको पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। साहब, आपकी क्या उम्मीद थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को उम्मीद यही है, मैं और मेरे भाई दूसरे काफ़ी मेरे दोस्त आए बात इसमें इन्वेस्ट किए हैं हम लोग, और अल्लाह सुब्हाना ताला से बेहतरीन उम्मीद थी और उम्मीद आगे भी है। मैं उम्मीद को नहीं छोड़ा क्योंकि मैं मैडम को बहुत बेहतरीन तरीके से जानता हूँ, तिजारत यहाँ से जानता हूँ, हैदराबाद से मेरा ताल्लुक़ है, तो जिसकी वजह से जिस वक्त ये मार्च अप्रैल से कुछ उस वक्त ये पैसे देना बंद हो गए थे, तो उसके बाद में फिर मैं ऑफिस को काफ़ी चक्कर लगाया, तो इवन मैडम अक्टूबर में अंदर हुए ना, मेरे को नवंबर में मेरे को 2 महीने का इन्वेस्ट मेरे को पैसे भी मिले बैंक में, इवन नवंबर में भी मेरे को पैसे आए, 2018 के नवंबर में मैं रिसीव किया अमाउंट। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिक्वेजिशन को अप्रूव किए हैं लोग, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को पैसे मिले। आगे भी उम्मीद है, और जितने भी बेउम्मीद लोग हैं वो नाउम्मीद मत होएं, अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से बेहतरीन फ़ैसला होगा। मैडम वैसे टाइप के है नहीं जिसी को कोई नज़ीर अजियत पहुंचा सके। इनको क्या इनकी तिजारतें, क्या इनकी इमारतें, सारी चीज़ें हम जानते हैं, काबिल तारीफ़ है। अल्लाह सुब्हाना ताला इनकी मदद करेगा। वक्ती तौर पर कुछ हम लोग भी बेहद परेशान थे और ख़ुद मैडम भी परेशान थे। ये एक आजमाइश हम सबके साथ आई हुई थी। आगे जो है मरहले ठीक होंगे, अल्लाह से उम्मीद है कि बेहतरीन होगा सबके साथ, और इंशाअल्लाह। तो लोगों ने भड़काने की कोशिश नहीं की थी कि आप भी जाइए कंप्लेंट कीजिए मैडम के खिलाफ? बोलने वाले बहुत कुछ बोले, लेकिन क्या है कि जो है एक ये होता कि अपनी तरफ से भी सोचने का, और फिर उनकी सिफात को हम लोग जानते हैं कि मैडम कैसे, उनके इर्द गिर्द रहने वाले कैसे। इन्होंने भी जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, जो कि शायद टोली चौकी के रहने वाले हैं। सब पहले तो आपका नाम बताइए। शेख फाजिल है मेरा नाम। शेख फाजिल, कौन सी ईयर में आपने इन्वेस्ट किया था हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में? 2016 में किया। 16, 17, 18 16, 17, 18 जी। तो अब जिस तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज बंद हो चुकी थी, तो आपको क्या लगा था कि अब आपका पैसा नहीं मिलेगा या कंपनी स्टार्ट नहीं होगी? क्योंकि हर किसी के दिल में यही ख्याल आ रहा था, तो आप क्या सोच रहे थे उस टाइम पर? नहीं, मेरे को तो उम्मीद थी कि भाई जो है ना इंशाल्लाह कंपनी स्टार्ट होंगी और जो है ना पैसा हमारा मिलेगा इंशाल्लाह। यानी आपका भरोसा आज भी कायम है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पे और नोहिरा शेख मैडम पे? इंशाल्लाह कायम है। जर्मन 10 हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।